महाभारत होने के लाखों कारण रहे हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसा कारण भी है जो हम में से शायद ही कोई जानता है। शकुनी। शकुनी दुर्योधन का कान भरता था। शकुनी दुर्योधन को बरगलाता था। शकुनी ही वह था जिसके पासों में जो वह मांगता था वह आता था, और जिसके कारण पांडव द्रौपदी के साथ अपना सब कुछ हारे थे। इन पासों के कारण ही द्रौपदी का चीरहरण हुआ। प्रश्न यह आता है कि शकुनी ऐसा करता क्यों था? उसके मन की मंशा क्या थी? उसका हिडन एजेंडा क्या था? आज मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत होती है गांधारी से, जो कि गंधर्व नरेश सुबाला की पुत्री थी। कई लोगों का मानना है कि उस समय जो गांधार था उसी से निकला है गांधार। गांधार जो अब अफगानिस्तान में पड़ता है। भीष्म पितामह धृतराष्ट्र के लिए एक वधू ढूंढ रहे थे जो उन्हें मिली गांधार में। राजा सुबाला जो थे वो आज के अफगानिस्तान के राजा थे। उन्हें गंधर्व नरेश कहा जाता था। भीष्म पितामह ने राजा सुबाला से कहा कि मैं गांधारी का हाथ कुरुवंश के राजा धृतराष्ट्र के लिए मांगता हूँ। धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे। राजा सुबाला चाहते नहीं थे कि उनकी पुत्री का विवाह एक नेत्रहीन राजा से हो, किंतु यह राज्य बहुत ही छोटा था। उनकी क्षमता नहीं थी मना करने की। गांधर्व नरेश चुप रह गए। धृतराष्ट्र और गांधारी का विवाह हो गया, लेकिन विवाह के पश्चात भीष्म पितामह को एक ऐसी बात पता चली जिससे उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्हें पता चला कि गांधारी जो थी वह मांगलिक थी और धृतराष्ट्र से विवाह करने से पहले उनकी शादी एक बकरे से हो चुकी थी, जिसकी अंत में बलि दी गई थी। ऐसा हिंदू धर्म में बहुत माना जाता है। जिनका मंगल भारी होता है उनके पति या पत्नी का देहांत हो सकता है। उस चीज़ को टालने के लिए कभी पेड़ से, कभी नारियल से या कभी बकरे से शादी करवा दी जाती है और उसकी बलि दे दी जाती है ताकि जो विपदा है वह टल जाए। लेकिन जब भीष्म पितामह को यह बात ज्ञात हुई तो उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने गंधर्व नरेश को एक पत्र भेजा जिसमें निमंत्रण था। उसमें लिखा था कि आपके परिवार में जितने भी लोग हैं उन सबको लेकर हस्तिनापुर आइए, हम आपका आतिथ्य सत्कार करना चाहते हैं। राजा सुबाला मना नहीं कर सकते थे क्योंकि लड़के वालों की तरफ से निमंत्रण था और भीष्म पितामह ने बुलाया था। वह सब जब हस्तिनापुर पहुंचे तो भीष्म पितामह ने उन सबको कारागृह में डाल दिया और उन सबको पूरे दिन में खाने के लिए सिर्फ एक मुट्ठी चावल ही दिए जाते, जिसमें से सबके हिस्से में एक चावल का दाना ही आता। दिन बीतते गए और खाने के रूप में उन्हें सिर्फ एक मुट्ठी चावल ही दिए जाते। बीच में भीष्म पितामह एक युद्ध के लिए भी चले गए। वहाँ कारागृह में एक एक करके सब लोग मरते गए। तो राजा सुबाला और बाकी सभी ने मिलकर एक फैसला लिया कि वह सभी अपने हिस्से का खाना छोड़कर शकुनी को देंगे। शकुनी रोज़ एक एक करके सबको मरता हुआ देखते और अंत में बस दो ही लोग बचे, राजा सुबाला और शकुनी। भीष्म पितामह के वापस आते ही राजा सुबाला ने उनसे माफ़ी मांगी। भीष्म पितामह ने दया करके उनको माफ़ कर दिया। अब राजा सुबाला काफ़ी बूढ़े और कमज़ोर भी हो गए थे। कारागृह से निकलते हुए उन्होंने शकुनी का एक पैर तोड़कर उसे अपाहिज बना दिया ताकि उसे यह याद रहे इस कारागृह में जो कुछ हुआ है वह कुरुवंश से उसका बदला ज़रूर ले सके। और उन्होंने शकुनी से कहा, मेरे मरने के बाद तुम मेरा अंतिम संस्कार मत करना और मेरी रीढ़ की हड्डी से पासे बनवाना। उन्हें जब भी तुम इस्तेमाल करोगे उनमें वही अंक आएगा जो तुम चाहोगे। शकुनी का कुरुवंश से बेहद नफरत करने का कारण यह भी था कि वह अपनी बहन गांधारी से प्यार करता था और वह भी नहीं चाहता था कि उसकी बहन का विवाह किसी अंधे से हो। राजा सुबाला ने अपने अंतिम समय में राजा धृतराष्ट्र से एक वचन ले लिया कि मेरे बाद शकुनी का यहाँ कोई नहीं, कृपया करके उसे गांधारी के साथ यहीं रखें। अंत में शकुनी ने हस्तिनापुर रहते हुए कौरवों के मन में पांडवों के लिए जहर घोला और उन्हीं पासों का प्रयोग कर द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया, जिस कारण महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के अंत में शकुनी आखिर तक जीवित था। वह इतना चालाक था कि हर बार मुकाबला करने वालों को चकमा देकर निकल जाता था। उसने भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर लेटकर आखिरी सांस लेते हुए देखा। गुरु द्रोणाचार्य का सिर
धड़ से अलग होते हुए देखा। कर्ण की अन्याय से मृत्यु और दुशासन के हाथ पैर उखाड़कर उसे क्रूरता से मारा जाना और कौरवों का विनाश, सब कुछ उसकी आंखों के सामने ही हुआ। लेकिन शकुनी मन ही मन संतुष्ट था, क्योंकि उसने अपने पिता को दिया गया वचन पूरा कर लिया था। उसने कुरुवंश से बदला ले लिया था। कुरुक्षेत्र युद्ध के 18वें दिन सहदेव ने शकुनी को युद्ध के लिए ललकारा। सहदेव 5 पांडवों में सबसे ज्ञानी थे। वह शकुनी की मन की बात जानते थे। वह ये भी जानते थे कि शकुनी ने ही कौरवों को पांडवों के खिलाफ भड़काकर युद्ध करवाया, और इसीलिए सहदेव ने भी शकुनी को बहुत समझाने की कोशिश की कि वह अब ये जंग छोड़ दे, क्योंकि शकुनी ने जो चाहा उसने वह हासिल कर लिया था। अब उसे गांधार लौटकर वहां का राज्य संभालना चाहिए। उसी पल शकुनी के मन में पछतावा हुआ। वह खुलकर सहदेव से बात करने लगा, जैसे कोई बुजुर्ग अपने जिंदगी भर की कहानी किसी छोटे बच्चे को सुनाता है। अपनी बचपन की दुखद यातनाएं, उसकी प्यारी बहन का विवाह एक अंधे राजा से होना, भीम को जहर देना, लाक्षागृह का षड्यंत्र रचना और न जाने कितने पाप जो शकुनी ने इस जन्म में किए थे। उसने वह सब सहदेव को बताया। उसने कहा कि अब वह और नहीं जी सकता, और अब उसमें इस बात का बोझ उठाने का साहस नहीं रहा। और फिर शकुनी ने सहदेव से युद्ध किया, जिसमें शकुनी मारा गया। शकुनी ने अपना कर्तव्य, अपने पिता को दिया गया वचन पूरा किया था। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि इतने पाप करने के बाद भी शकुनी को मरने के बाद स्वर्ग प्राप्त हुआ। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे हमें ऐसी और वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिले।